लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब की ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सूरत हाल ये है कि अदालती एहलकारों के मुताबिक डेट 31 मार्च की एक्सटेंड हुई है। नैब को तलब किया है जज साहिबान ने, लेकिन हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अभी तक वो अपडेट नहीं हो सकी अकॉर्डिंग टू देम कि शायद इस कमिंग वीक में बिफोर डेट इंशाल्लाह उसको वो बकौल उनके क्या अपडेट कर दिया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब नैब कोर्ट में सैफ साहब की डेट थी तो उस वक्त लीगल टीम ने सैफ साहब की हेल्थ रिपोर्ट जो थी वो ऑनरेबल जज साहब की खिदमत में पेश की थी। चूंकि जब भी कोई शख्स जुडिशियल होता है तो कंसर्न्ड जो जज साहब होते हैं वो उसके कस्टोडियन होते हैं और उनको हेल्थ रिपोर्ट सबमिट की गई थी। पास्ट में जो कुछ उनके साथ हुआ, जो उनकी हेल्थ कंडीशन थी, आप तमाम अहबाब जानते हैं। इस दौरान जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उनको शुगर और ब्लड प्रेशर तो खैर बहुत अरसे से था, लेकिन जो एक नई चीज जो हुई वो ये हुई कि उनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हुए। अल्लाह माफी दे, उससे पहले भी वो हॉस्पिटलाइज रहे और अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी और फिर वो काफी हद तक बेहतर हुए, तो फिर उनको वापस जो है वो जेल भेज दिया गया था। लेकिन जेल जाने के बाद वाइट ब्लड सेल का अप्स एंड डाउन का सिलसिला गो के पहले जरा इंक्रीज होना शुरू हुआ और बहुत हद तक इंक्रीज हुआ। मीनवाइल जब उनके मजीद टेस्ट किए गए तो हेपेटाइटिस भी निकल आया, लेकिन उनके खानदानी जराये के मुताबिक, जैसा कि आपको इस वीडियो की थंबनेल पे एक टेस्ट रिपोर्ट नजर आ रही होगी। अब सिचुएशन ये है कि उनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो माशाल्लाह समझ लें कि 77 से इंक्रीज हुए करते करते वो सम टाइम 1 लाख प्लस पे भी चले गए। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि ऑल ऑफ सडन जो है वो उनके वाइट ब्लड सेल्स इमीडिएट जिसे कहते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। और अब उनकी रेशो क्या होती है कि लेट्स सपोज कि वो 1 लाख तक पहुंचे तो हो सकता है कि वो दूसरे दिन 50,000 पे होंगे, फिर पता चलेगा कि वो 80,000 पे चले गए, फिर वो लाख पे गए, फिर 50,000 पे, और सडनली अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है। लीगल टीम इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि सैफ साहब की सेहत को मद्देनजर रखते हुए उनको किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको शिफ्ट करे जहां पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि लास्ट डेट पे भी जो लीगल टीम थी उन्होंने जज साहब के सामने जब रिपोर्ट रखी तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हजूरे वाला ये मुल्जिम है, आज जेल में है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे इसको कल कुछ हो जाता है तो फिर आपका मुल्जिम कौन होगा। लिहाजा इसकी जान बहुत कीमती है, लिहाजा इसको कंसिडर किया जाए। अब बहुत बेहतर जानते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ हमें सिस्टम को फॉलो करना होता है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब सिचुएशन ये है कि प्रोसेस क्या होता है कि जेल का जो एमएस होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो जेल सुपरिटेंडेंट को मार्क करता है, जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो डीआईजी जेल खाना जात उनको मार्क करते हैं,
वो आगे आईजी जेल खाना जात को मार्क करते हैं, आईजी जेल खाना जात फिर होम डिपार्टमेंट में भेजते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब उनकी फाइल किसी एक जगह पे जाकर रुक गई, छुट्टियां आ गई या कोई और मसरूफियत आ गई उन साहब की जिनके टेबल पे वो फाइल है पड़ी है, तो फिर वो पड़ी है। लिहाजा इस दफा लीगल टीम ने अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि 29 तारीख को जो डेट होनी है नैब कोर्ट इस्लामाबाद में, तो उनकी भरपूर कोशिश होगी कि किसी भी तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए सैफ साहब को किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि वो वहां पे ट्रीटमेंट ले सके। एक तो ये हेल्थ के हवाले से मैंने आपको बताना था। दूसरा, सैफ भाई का एक पैगाम है, गो कि वो पहले भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की है तमाम अहबाब से कि जो अहबाब तशरीफ लाते हैं नैब कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो वहां पे नैब कोर्ट के अंदर खास तौर पे जो अहबाब गए, जिस वक्त वो वहां जाते हैं तो फिर उसके बाद कॉल्स मुझे आ रही होती हैं कि सर हम तो पहुंच गए लेकिन हमें तो कोई एंटर ही नहीं होने दे रहा, कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा। कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि सैफ साहब की जब भी डेट होती है ऑलमोस्ट सेम डेट्स मिलती हैं। कुछ वीवीआईपी केसेस होते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। वैसे तो सैफ साहब की भी सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि नैब के जो मुल्जमान हैं उनको एक वैन में लाया जाता है, लेकिन सैफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है, तो उनकी सिक्योरिटी के स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। और नैब अदालत की सिक्योरिटी के आपको पता है कि बड़े स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। अब आप बड़ी दूर दूर से तशरीफ लाते हैं, लेकिन कोर्ट का इवन के जो मेन गेट है उसको भी कोई उनको एंटर नहीं करने देता। वो बेचारे सुबह से लेकर दोपहर तक बाहर खड़े रहते हैं। लकीली कोई एक आध बंदा जो अंदर चला गया वो अंदर से देखता है, वो बाहर आके वो उनको बताता है। तो साहब भाई ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, पता नहीं वो कोर्ट में उनको पेश भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर जाएंगी भी सही, और एक शख्स की जब सेहत ठीक नहीं है, एक तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता, और अगर आप अंदर चले भी जाएंगे तो वहां उस तरीके से ना तो मुलाकात हो सकती है, और फिर उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, पता नहीं उस दिन क्या सूरत हाल होगी और क्या नहीं होगी। तो साहब ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि आने की तकलीफ ना करे। वो जो आप पैसे खर्च करते हैं, जो एक्सपेंस करते हैं आने जाने के लिए, वही कोई सदका खैरात कर दें, किसी गरीब की हेल्प कर दें, और सैफ साहब के लिए खुसूसी दुआएं करें। इंशाल्लाह 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 अल्लाह करम करेगा। रीजन बहुत सारे अहबाब कहते हैं क्या लगता है राय साहब, क्या लगता है आपको? तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, ये पाकिस्तान है। इस वक्त कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो सिमिलर केस सैफर उनका आदम अमीन चौधरी साहब का, उनके को एक्यूज थे फैसल, फिर इवन के सैफ साहब के जो को एक्यूज थे मोहम्मद सुहेल, इन सब की जमानतें हो चुकी हैं। सिमिलर केस है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी भी डेट पे हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि इंशाल्लाह साहब भाई की जमानत हो गई है। लिहाजा दुआ करें। और अक्सर अहबाब ये कहते हैं जी लीगल टीम क्या कर रही है, लीगल टीम क्या कर रही है। तो मैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये कोई थाने का हवलदार नहीं है या थाने का कोई एसएचओ नहीं है कि वहां चार बंदे चले जाएंगे और उसको जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जी जरा जल्दी कर यार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अपना एक डेकोरम होता है, और जजेस के जो ऑर्डर्स होते हैं आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और चूंकि हायर कोर्ट्स के अंदर चीजें देखने का एक अलग एक मयार होता है, वो उनको उस एंगल से देखते हैं, देखने के बाद हमेशा फैसले किए जाते हैं। अभी जो चीज हमें नजर आ रही है, डेफिनेटली मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि जो चीजें आदम अमीन चौधरी साहब ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले के केस में अडॉप्ट की गई थी,
سیف صاحب کی جو ضمانت کے لیے لاسٹ ٹائم جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں ہوئی، مین کے نیب کو مزید عدالت کو جو ہے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز سبمٹ کرنا ہوں گے، کس طرح کے کہ انفیکٹ نمبر آف کمپلینٹس کتنے ہیں، اس میں سے ویریفائڈ کتنے ہیں، ان کا کلیم کتنا بنتا ہے، اور جو بھی سوال و جواب کرنے ہوں گے آنریبل جج صاحبان نے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یقیناً انہیں اپنا فیصلہ دینا ہوگا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جس طریقے سے باقی ملزمان کی ضمانتیں ہوئی ہیں سیم اسی وے میں انشاءاللہ صاحب بھائی کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور جو 5 لاکھ خاندان ان کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ مزید کوئی فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔